नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एजुकेशन सेक्शन में बात करने वाले हैं जो टीचिंग से संबंधित जॉब होती है आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन। आप एजुकेशन से संबंधित जो कोर्स होते हैं कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए और कब करना चाहिए, इससे संबंधित ये वीडियो है। और साथ ही आपको हर कोर्स की ड्यूरेशन भी बताई जाएगी, कितने समय का होता है, और साथ ही साथ उससे संबंधित जो जॉब निकलते हैं या आप कहाँ जॉब करेंगे, उससे कब अप्लाई करेंगे, क्या क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं खुद भी एक बीएड हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया है और एजुकेशन से संबंधित मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप नीचे मैसेज करें या नीचे कमेंट कर दें, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप इस साल 12th कर रहे हैं तो 12th के बाद जो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, पहले 12th से ही हम शुरू कर रहे हैं। 12th के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप 3 कोर्स कर सकते हैं। तीनों में से जो आपको बेहतर लगे उनका चयन आप कर सकते हैं। पहला कोर्स है 2 वर्ष का, जिसे जेबीटी जूनियर बेसिक टीचर या पीआरटी प्राइमरी टीचर या डाइट, तीनों नामों से जाना जाता है। स्टेट में इसे, जैसे यूपी में इसे बीटेट भी बोलते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 वर्षों का कोर्स होता है 12th के बाद। अगला 4 वर्षों का, इसके अंतर्गत बीएससी बीएड ऑब्लिक बीए बीएड, ये 2 कोर्स होते हैं। ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये जो साउदर्न बिहार में है, साउथ बिहार ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये कराती है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक आदि यूनिवर्सिटियों में ये कोर्स कराई जाती है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, जैसे अभी जो है इसकी एप्लीकेशन चल रही है, अभी 2-4 दिन और है, शायद 20 या 25 अप्रैल तक है इसका, तो आप इसको देख सकते हैं। अभी भी ये इस वेबसाइट पे आप जाएंगे suset2017.co.in, तो अभी वैकेंसी जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अभी नोटिस आई हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगला है बीएलएड, ये भी 4 वर्ष का है। ये इसमें सबसे बड़ी बात है, ये केवल फीमेल्स के लिए है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराई जाती है। चलिए, अभी सब पे हम बारी बारी से आएंगे, पहले से शुरू करते हैं। जो पहला कोर्स है जेबीटी या पीआरटी ऑब्लिक डाइट, ठीक है, ये आप सरकारी संस्थानों से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट से भी कर सकते हैं। प्राइवेट से हरियाणा वगैरह में होता है, ग्वालियर में होता है, इन सब जगहों से होता है। और गवर्नमेंट में आप दिल्ली गवर्नमेंट में कर सकते हैं तो अप्लाई इसे, लेकिन इसके लिए जो है परसेंटेज आपके मिनिमम 87 से लेकर 87 प्लस होना चाहिए मिनिमम, इससे नीचे कोई चांस नहीं है, या 90 प्लस ही आप मान के चलो, 90 प्लस ही होनी चाहिए। इससे नीचे परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो, रिजर्वेशन में है तो थोड़ा बहुत
कट ऑफ नीचे आता है फिर भी आपको 80 से एबव लाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है, ये एक बेसिक टीचर के लिए जो आप प्राइमरी स्कूल होते हैं 1 to 5 उसके लिए आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 1 to 5 तक आप पढ़ाएंगे। इसकी जो वैकेंसी निकलती है वो केंद्रीय विद्यालय में निकलती है और DSSB में निकलती है, DSSB। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी निकालती है। तो ये जो है 3 में इसकी वैकेंसी आती है। केंद्रीय विद्यालय में सबसे ज़्यादा हमेशा हर दूसरे साल 2000 प्लस वैकेंसी आती रहती है। इसकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आती है और एक काफ़ी अच्छी कोर्स है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और जॉब भी इससे बहुत जल्दी लग जाती है। प्राइवेट से करने पे पैसे ज़्यादा लगते हैं और 2 वर्ष का समय है, कहीं से भी आप करते हैं तो 2 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद आपके पास जब ये डिग्री होगी, इसके प्लस में आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इन सब में अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली KVS और DSSB में। नवोदय विद्यालय में इसकी वैकेंसी नहीं आती क्योंकि नवोदय विद्यालय 6 क्लास से शुरू ही होती है, 6-7 से शुरू होती है, इसलिए ये वैकेंसी वहाँ नहीं आती। पर केंद्रीय विद्यालय बहुत अधिक मात्रा में इसकी वैकेंसी लाती है। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा है जो 4 वर्षों का कोर्स है BSc B.Ed, ये जो है सेकेंड की हम बात करते हैं। ये जो कोर्स है इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस B.Ed दोनों हो जाता है एक साथ। अलग अलग करते हैं तो इसमें लगेगा 3 साल और इसमें लगेगा 2 साल, लेकिन ये जो है दोनों को मिलाकर 4 वर्ष का कोर्स है। और इसके करने के बाद आप 10th लेवल तक की टीचर अर्थात TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, 10th तक के TGT बन सकते हैं। इसके लिए आपका ये कोर्स होना जरूरी है, प्लस सीटेट पेपर 2 ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और इसकी जो ग्रेड पे होती है सैलरी की, वो है 4600 ग्रेड पे वर्तमान में। 4600 ग्रेड पे का मतलब है सैलरी लगभग 40,000 के आसपास बन जाती है शुरुआत में, अभी नए पे कमीशन से और ज़्यादा बनेगी। और JBT में लगभग 35,000 के आसपास सैलरी बनती है और इसका ग्रेड पे 4200 है, ग्रेड पे 4200 है, इसका 4600 है। तीसरा ऑप्शन है BLED। ये जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा जो है एप्लीकेशन निकाली जाती है प्रतिवर्ष मई में ऑनलाइन अप्लाई होगा और जून में इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। इसको जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका एडमिशन होता है और इसको क्वालिफाई करने के बाद जुलाई से आपकी जो है सेशन शुरू होती है। इसके लिए लगभग 7 से 8 कॉलेज हैं, 40-40 सीटें अलॉट हैं हर कॉलेज को। मिरांडा हाउस से लेकर गार्गी कॉलेज से लेकर कमला नेहरू से लेकर सभी कॉलेजों में जो फीमेल्स के कॉलेज हैं, गर्ल्स कॉलेज हैं, उसके लिए। और ये कोर्स केवल गर्ल्स कर सकती है। ठीक है, ये आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देती है, प्लस आपको JBT के लिए भी एलिजिबल कर देती है। ये दोनों ग्रेजुएशन प्लस JBT के लिए एलिजिबल कर देती है। तो ये है आपका डिटेल। और इसमें जो है आपको जो है सीटेट यहाँ भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। सभी में आपको आपकी जो डिग्री होगी, डिग्री लेने के बाद आप
आपको सीटेट करना पड़ेगा। सीटेट के बिना जो है अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब, टीचिंग जॉब नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इन दोनों कोर्सों को करने के बाद आप चाहेंगे तो एजुकेशन में अगर आगे जाना चाहते हैं तो आप एमएड कर सकते हैं। एमएड कर सकते हैं। एमएड के बाद आप नेट अगर निकाल लेते हैं तो आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी आती हैं उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसके बाद भी आपको ग्रेजुएशन, बीए बीएससी जो भी है आपको करना पड़ेगा। बीए बीएससी आपको करना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, और लेकिन ये कोर्स है कि जॉब के लिए तुरंत आपको अच्छी खासी वैकेंसी आती है, जबकि जो ये कोर्स है जो बीएससी बीएड है इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज टीचर की वैकेंसी आती है तो काफ़ी कम होती है, 20-30 से लेके 50, कभी कभी 60-70 भी हो जाते हैं। तो ये इतनी मात्र वैकेंसी होगी। इसमें जो है 2000 प्लस ही आती है। जैसे 2016 का नोटिफिकेशन आप देखेंगे, 2016 में इसके अंतर्गत 4300 वैकेंसी थी। आपको नेट पे अभी भी मिल जाएगी, ये वैकेंसी थी। तो ये आसान होता है ज़्यादा, यहाँ पे जॉब लेना ज़्यादा आसान होता है। बीएड में आपको थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ग्रेड पे में अंतर है, वो भी है, सारी चीज़ें हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बेसिक सारी चीज़ें लगभग समझा दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। और जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर करें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।